और कल लॉकडाउन 2 का ऐलान हो सकता है। लॉकडाउन 2.0 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कर सकते हैं। कैसा हो सकता है लॉकडाउन पार्ट 2? किन चीजों पर मिल सकती है छूट, किन चीजों पर लगाई जा सकती है पाबंदी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का आज 20वां दिन है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन खबर तो यही है कि 14 अप्रैल के बाद से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना तय है। पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे यानी लॉकडाउन के 21वें दिन यानी लॉकडाउन पार्ट 1 के आखिरी दिन देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन 2 को लेकर नई रणनीति भी तैयार कर ली है। साथ ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक देश को 3 जोन में बांटे जाने की कवायद तेज हो गई है, यानी कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इलाकों को अलग अलग जोन में बांटा जा सकता है और फिर उस जोन में लॉकडाउन के अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं। ये जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जरूर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन क्या होते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। रेड जोन में उन इलाकों को शामिल किया जा सकता है जहां से कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात रह सकते हैं। रेड जोन में पूरी तरह लॉकडाउन रह सकता है। इस जोन में केवल वही इलाके होंगे जहां संक्रमित लोगों की संख्या बेहद ज्यादा है। ऑरेंज जोन में वो इलाके या वो जिले रह सकते हैं जहां से कोरोना वायरस के मामले कम हैं या पॉजिटिव मामलों की संख्या कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में फसलों को काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन जोन वो इलाके हैं या जिले हैं जहां से अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। संभवतः इन इलाकों में कुछ शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत भी दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में खेती से जुड़े काम को कुछ नियमों के साथ छूट मिल सकती है। तो ये तो जान लिया कि ये 3 जोन कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 2 में किस जोन में क्या छूट मिल सकती है और क्या नहीं, क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ नहीं। रेड और ऑरेंज जोन में सभी होटल, रेस्टोरेंट, लॉन्ज, गेस्ट हाउस बंद रह सकते हैं, जबकि ग्रीन जोन में खुल सकते हैं। सिर्फ ग्रीन जोन में लोकल परिवहन खोलने की छूट मिल सकती है, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक परिवहन पर बैन रह सकता है। भारत से बाहर जाने के लिए विशेष और कमर्शियल उड़ानों की ही छूट मिल सकती है, वो भी सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए ही उड़ान सेवाओं को छूट दी जा सकती है। शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है। जिन कंपनियों में काम शुरू करने की इजाजत दी जाएगी, वहाँ का मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को काम पर आने के लिए कह सकता है। अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता तो ऐसी स्थिति में बिना काम के दी जाने वाली सैलरी की जिम्मेदारी एम्प्लॉय पर हो सकती है। बड़ी कंपनियों में 20 से 25% कर्मचारियों से एक ही शिफ्ट में काम लिया जा सकता है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करने की अनुमति मिल सकती है जब मजदूरों को रहने की व्यवस्था कराई जाए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की पूरी जिम्मेदारी रह सकती है, वो साइट को पूरी तरह से सैनिटाइज कराए और स्वच्छता रखे। फल और सब्जी विक्रेता जैसे सभी स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने की इजाजत मिल सकती है। चुनिंदा मरम्मत यूनिट को ऑपरेट करने की इजाजत मिल सकती है। मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, प्लम्बिंग, चरमकार, प्रेस वाले, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, साइकिल रिपेयर मैकेनिक को काम करने की इजाजत मिल सकती है। मरम्मत का काम करने वाले ई-कॉमर्स सेवाओं को भी ऑपरेट करने की इजाजत दी जा सकती है। रबर से बनी हुई कई चीजों के उत्पादन को मंजूरी मिल सकती है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसा काम करने वाली बड़ी कंपनियों को भी सिंगल शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हो। कांच और मेटल इंडस्ट्रीज को कम से कम कर्मचारियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी मिल सकती है। खेती यानी एग्रीकल्चर से जरूरी सभी गतिविधियों को मंजूरी मिल सकती है। इन उद्योगों को सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा के इंतजाम करने पर न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी जा सकती है। निरंतर उत्पादन करने वाले उद्योग जैसे स्टील, पावर और माइनिंग निरंतर काम करते रह सकते हैं। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों और लघु उद्योगों को मिनिमम मैन पावर के साथ काम करने की इजाजत दी जा सकती है। किन चीजों पर रहेगी पाबंदी? सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजनों पर हर जोन में पाबंदी रह सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्क, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान भी बंद रह सकते हैं। तो लॉकडाउन पार्ट 2 में ये 3 जोन हो सकते हैं और 3 जोनों में ये पाबंदियां हो सकती हैं, ये छूट दी जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है और कल ये साफ हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।